आजादी से पहले, आजादी के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या नाम है? जगन्नाथ शाही। जगन्नाथ शाही। ग्राम? औरा। पोस्ट? औरा। थाना? थाना हुआ तरियानी चौक। जिला? शिवहर। आपका उम्र लगभग कितना? 87 बरस लगभग। आप बताएंगे कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय आपका उम्र कितना? लगभग थी ना 10 बरस लगभग। उस समय की पूरी बात तो आपको याद होगी? हाँ, याद है। अच्छा, बताएंगे कि उस समय देश की आज़ादी के समय क्या क्या घटना घटा आपके? आज़ादी के समय आपको जब देश आज़ाद हुआ, पहले तब जो था अथी, क्या नाम है इसका, बाहरी कोना रहे जिस अपना यहाँ किया, वहाँ माररपुर से माररपुर से अथी बंदूक मारा। बंदूक मारने के बाद में श्री राजमंगल बाबू थे वहाँ के, जममंगल बाबू छपरा के, उनको वध कर दिया उसने। यहाँ आकर के भी चारों तरफ से रात में क्या किया, क्या क्या घुमा दिया। उस समय हम लोग चले गए थे दूसरे गांव में, बच्चे थे, माँ बाप सब भाग के बाहर थे। बहुत अथी करता था वो, बदमाशी करता था। उस आंदोलन में कितने आदमी शहीद हुए थे? बहुत हुए। यहाँ पर जब अथी आया तो बहुत, हमारे यहाँ एक थे, क्या नाम था उनका जी, थे यहाँ पर औरा में भी नेता थे, छपरा में भी थे, छपरा में भी थे, छतौनी में थे। उन सब लोगों को बड़ा सजाए किया गया। बहुत आदमी जा कर के अथी कोर्ट में, कोर्ट में ले जा कर के अपना अथी में रख दिया। देश कब आजाद हुआ? देश हुआ 1942, 1947 में हुआ। हाँ, भूल जाते। देश का विभाजन भी हुआ उस समय? उस समय विभाजन हुआ कि लोग नेतागिरी करके क्या किए कि अपना अपना रंग बनाने लगे। और क्या, तो उस समय जो देश बंटवारा हुआ तो उस देश का क्या नाम था? हिंदुस्तान, भारत। और जो मुसलमान जहाँ रहा उसका क्या नाम? उसको तो अथी चला गया, पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान बहुत हिंदू वहाँ रह गया, मुसलमान रह गया। मुसलमान और हिंदू में कभी कोई झड़प भी हो जाता था, लेकिन फिर बाद में सब अपना साथे रह रहा है। जब देश आजाद हुआ तो चाइना के साथ जो युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या पोजीशन रहा? हाँ, तो हिंदू अथी दंगा हुआ तो हिंदुस्तान हार गया यहाँ से। कहाँ से? वहाँ चाइना से। तो उस समय हारने का कारण क्या था? शस्त्र वस्त्र नहीं था, शस्त्र वस्त्र नहीं था, सेना का कमी था, नया नया सब लोग था, उससे मैंने कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हार गए। उसके बाद जब चाइना हार जाने के बाद देश की आर्थिक स्थिति क्या हुआ? देश की आर्थिक स्थिति तो उस समय खराब थी, दयनीय स्थिति थी, कमजोर था देश, इसलिए कि तुरंत आज़ाद हुआ था। जब चाइना के लड़ाई के बाद देश का आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा। खाना पीना में कमजोर हो गया, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, परेशान हुए लोग, स्थिति खराब हो गई थी लोगों को। क्या अपना यहाँ खेती वगैरह होता था कि नहीं होता था? खेती होती थी, लेकिन प्रकृति साथ नहीं देती थी, जिसकी वजह से परेशानी हो रहा था। क्या क्या अनाज उपजता था? उस समय गेहूँ, अपने यहाँ गेहूँ नहीं होता था, धान होता था, आपको मकई होता था, यही सब अथी चीना होता है, कोदो होता था, यही होता, खेसारी होता था। उस समय गांव की आपकी आबादी कितना? करीब 150 आदमी, 150 घर। उसमें कौन कौन जाति हैं? इसमें राजपूत, ब्राह्मण, लोहार, हजाम, अच्छी भी क्या कहते हैं उसको, राय जी भी लोग हैं। उसके बाद राम पासवान है, मुसहर है, सभी जाति से। हाँ, सभी जाति के साथ
माने व्यवहार कैसा था आप लोग के? हम लोग के साथ अच्छा रहता है, वो सब है, अच्छा, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, 1977 में जब वो इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में, उस समय के बारे में कुछ बताएंगे? 1975 में 1977 में जो जयप्रकाश नारायण जी के में आंदोलन हुआ था, उस समय क्या स्थिति था? स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, यो नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छी किए थे। अपने देश में पूरे जगह में घूम फिर के सांत्वना लोग करते थे सबको। देश में जब आंदोलन हुआ छात्र और नेता के बीच में, जो जयप्रकाश नारायण जी किए थे, इसके बाद क्या हुआ देश में? जयप्रकाश नारायण ने सब लोग को मान्यता दी। बताएंगे कि जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें क्या क्या हुआ? आंदोलन हुआ था, अथी हुआ 1977 में कांग्रेस की सरकार गिर गई और कौन था, जनता पार्टी जीत गए। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय जो हुआ, उसके बाद किसकी सरकार बनी? भारत में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई। हाँ, उस समय मुरारी देसाई अथी हुए, प्रधानमंत्री हुए। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन हुए? बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हुए। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में क्या क्या काम किए? क्या किया कि जाति का अथी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए, बदलाव करना शुरू कर दिए, जाति पाति का फैलाव कर्पूरी ठाकुर ने किया, आरक्षण देकर क्या? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? 1984 के घटना के बारे में बताएं। 1984 की स्थिति अभी ठीक है, यही है कि जाति पाति का अच्छी हो गया है, और राजपूत ब्राह्मण को सब इधर उधर कर दिए है नहीं। और अच्छे लोग, सब जात में अच्छे लोग हैं, सब जात में धनी है, सबसे है, तो इसमें तो वितरण होना ही नहीं चाहिए। 1984 में क्या घटना घटा? अपना इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ, इसमें बहुत बड़ा लोगों को मारा गया। सिख का दंगा हुआ, उससे बहुत लोग मरे, बहुत सिख मरे। हाँ। और भारत के प्रधानमंत्री उनके पुत्र राजीव गांधी, उनके लड़का राजीव गांधी हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ? देश का अच्छी हुआ, अच्छी कांग्रेस का अच्छी हुआ। बीपी सिंह का सरकार बना, उसके बाद में बीपी सिंह का सरकार हुआ। तब बीपी सिंह के सरकार के बाद क्या हुआ? फिर मंडल कमीशन हुआ था। मंडल कमीशन, उसमें भी दंगा हुआ था। मंडल कमीशन में क्या हुआ? मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो देश में हर जगह माने जातीयता दंगा हुआ। उस दंगा के बारे में आपको क्या कहना है? जहाँ जातीयता हिंदू को में बांट दिया जात में, उसमें क्या कहना? हिंदू को बांट देने से आपस में हिंदू लोगों को थोड़ा सा कष्ट होना शुरू हो गया, एक दूसरे को बैर होना शुरू हो गया। अच्छा, ये बताएंगे कि अभी जो देश की माली स्थिति क्या है, उसके बारे में बताओ। अभी जो देश की स्थिति है, यहाँ हिंदू सवर्ण सब जाति बंटवारा हो गया, इसके बारे में आपको क्या कहना? अभी तो जाति बंटवारा होने से बहुत हानि हो रहा है ना, आपस में सबको ऐसी कष्ट सबको होने लगता है। सवर्ण के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में आपको क्या? हाँ, तो सवर्ण के साथ परेशानी हो रहा है ना, सब आदमी है, सब में जाति में सब अच्छा है। यूजीसी कानून जो लागू है, उस कानून के बारे में आप बताएंगे कि यूजीसी कानून लागू होने से क्या हुआ है देश में? यूजीसी करने से कमजोर बनाया, सवर्ण को कमजोर कर दिया है, ऐसे जाके सबको अच्छा कर दिया है। SC ST जो कानून है, उसमें खासकर निर्दोष लोग फंस रहा है, उसमें आपको क्या कहना है?
हाँ तो ऐसा नष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कानून नहीं होना चाहिए। चाहिए। जनता के साथ आपका क्या संदेश है? जनता तो सब जनता है, जनता तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सब एकता को सबको छेड़छाड़ कर दिए हुए हैं, अत्याचार हो रहा है, स्वर्ण के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू जाति में सब हिंदू को एक साथ होना चाहिए। आज सब जो जाति है हिंदू, यहाँ हिंदुस्तान है, हिंदू का ज़्यादा अच्छी है, तो उस हिंदू को भी अच्छी देना चाहिए। सब हिंदू हुए, हिंदू सब तो जाते एक ही समझिए। अब जैसा हो गया है कि सब जाते एक अच्छी में रह रहा है, भेदभाव है नहीं है, लेकिन भेदभाव कराते हैं, सरकार कराता है। एक तरफ सरकार कहती है जातीयता खत्म करो, एक तरफ का जातीयता प्रमाण पत्र है ना, एक तरफ जातीय को अच्छी करता है, और एक तरफ से राजनीति को लगा देता है। ये सब माने राजनीति के लिए, वोट के लिए एक किया जा रहा है क्या? यहाँ सवर्ण जो है वह कम आदत में है, और जाति है सो सब एक जब मिला देने पर तो अधिक हो जाता है, तो इसलिए सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सवर्ण पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसको भी देना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए, सबको देख रेख करना चाहिए। सवर्ण में भी बहुत बहुत गरीब आदमी है नहीं, उसको भी आरक्षण से फायदा मिलना चाहिए। उसको भी आरक्षण से बड़ा फायदा मिलना चाहिए। आरक्षण आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक होना चाहिए। धन्यवाद।